हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के टॉप 25 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। इन प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। अगर आपके 10 से 15 भी सही होते हैं तो मानकर चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये 25 प्रश्न और अभी जो मैंने 20 मिनट का पिछली बार वीडियो करवाया था वो आपने कर लिया तो 1857 की क्रांति आपकी बेस्ट हो जाएगी। 25 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर करना है। साथ ही इनको आप नोट डाउन भी कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करो, पटवा रीट ग्राम से किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये बेस्ट से बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? आपको बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन है। क्या इसमें ABC सही है, BC सही है, इस तरह से आपको बताना है। तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के PA बटन और उसके 2 पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर की हत्या कर दी गई थी। साथ ही एक डॉक्टर था, डॉक्टर का नाम था सेडलर कोटम, उस सेडलर कोटम की भी हत्या कर दी गई थी। तो आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं। बटन की हत्या हुई थी, फ्रैंक और ऑर्थर की हत्या हुई थी, साथ ही डॉक्टर सेडलर कोटम की भी हत्या हुई थी। सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों से सबसे पहले सहायक संधि की थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले की थी? तो भरतपुर ने सबसे पहले 29 सितंबर को सहायक संधि कर ली थी। सहायक संधि में क्या था, जो राज्य है उसकी आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति का जिम्मा अंग्रेज उठाएंगे, अंग्रेज सरकार उठाएगी, और उसका जो खर्च है वो राज्य खुद उठाएगा। सबसे पहले भरतपुर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए विस्तृत रक्षात्मक और आक्रमण सहायक संधि सबसे पहले किसने की थी, तो इसका आंसर हमारे पास अलवर हो जाएगा। अलवर इसका आंसर होगा। और सबसे पहले का है तो भरतपुर इसका आंसर होगा। दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जोधपुर राज्य के किस किलेदार को 1857 में अहुआ के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था? किलेदार का नाम बताना है आपको। मेक-मौसन तो वहाँ का PA था, मैंने बताया था। मेक-मौसन का मौसम बना दिया था, ये मैंने आपको बताया था। तख्त सिंह मारवाड़ का महाराजा था। तो ओनाड़ सिंह इसका आंसर था, मैंने बताया था ओनाड़ सिंह की नाड़ काट दी थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आंसर A हो जाएगा इसका। अगला है, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? एक तो हमने देखी सहायक संधि, एक थी इनकी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। इसके तहत राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले संधि की थी? तो दोस्तों करौली ने संधि की थी। ये संधि क्यों की थी? जो देसी रियासतें थी वो पिंडारियों से और मराठों से काफ़ी परेशान थे, ये काफ़ी लूटमार करते थे, तो इन्हीं से बचने के लिए ये संधि की थी। सबसे पहले करौली ने की थी। अगर विस्तृत और रक्षात्मक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कोटा ने की थी। विस्तृत और रक्षात्मक सबसे पहले कोटा ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसने की, तो करौली। विस्तृत और रक्षात्मक पूछा जाए तो इसका आंसर कोटा हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ या फिर आश्रित भी इसको बोलते हैं। अधीनस्थ आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी जिसने सबसे अंत में संधि की थी? तो सिरोही रियासत थी जिसने सबसे अंत में संधि की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये जितनी भी संधियां हुई हैं, अंग्रेज अधिकारी था मेटकाफ के नेतृत्व में हुई थी, और मेटकाफ ने इस सब पे साइन भी किए थे। कर्नल जेम्स टोड की भी इसमें अहम भूमिका थी। मेटकाफ का नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपसे। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स मेटकाफ इसका पूरा नाम था। अगला है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर किस दिन कब्जा कर लिया था? कुशाल सिंह की पराजय हो जाती है, कुशाल सिंह सलूम्बर चला जाता है। कब कब्जा कर लिया था? 24 जून 1858 को कब्जा कर लिया था। 24 जून 1858। किले का भार कुशाल सिंह अपने भाई पृथ्वी सिंह को देकर चला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 24 जून 1858 इसका आंसर होगा, आंसर A हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह कौन सी थी? भोजन सामग्री कौन सी थी? मैंने आपको बताया था रोटी।
रोटी वो भोजन सामग्री थी। कमल का फूल और रोटी इनके प्रतीक चिन्ह थे। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ब हो जाएगा, चपाती रोटी। अगला प्रश्न है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन हैं? माझा प्रवास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों विष्णु भट्ट गोडसे इसके लेखक हैं। आंसर ए हो जाएगा, विष्णु भट्ट गोडसे इसके लेखक हैं। कितने सही होते हैं ईमानदारी से आपको बताना है। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे सिलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपसे जितना हो सके शेयर किया करें। वीडियो देखते ही लाइक ज़रूर किया करें, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप वीडियो लाइक किया करें, शेयर किया करें। चैनल पे अगर आप नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 बुक के लेखक कौन हैं? राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 इसके लेखक आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों नाथूराम खड़गावत इसके लेखक हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नाथूराम खड़गावत इसके लेखक हैं। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता की थी? कोटा के महाराव थे राम सिंह, उसकी किसने सहायता की थी? तो करौली ने सहायता की थी। करौली के शासक थे महारावल मदनपाल सिंह। मदनपाल सिंह ने सेना भेजी थी और सेना भेजकर इनकी सहायता की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना थी, उसको किसने पराजित किया था? तो कुशाल सिंह चंपावत ने पराजित किया था। पिछले वीडियो में हमने अच्छे से देखा था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कुशाल सिंह चंपावत। अगला है राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से भी बाहर चला गया था? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जो बाड़लू पंजाब तक चले गए थे इनकी सहायता करने के लिए। अंग्रेजों ने इनको टिब्बी परगने हनुमानगढ़ के 41 जिले भी दिए थे इनसे खुश होकर। पिछले वीडियो में हमने इस बारे में चर्चा की थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सरदार सिंह। अगला है नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। नसीराबाद में किसने विद्रोह किया था? 15वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। 15वीं एनआई रेजिमेंट ने यहाँ पर विद्रोह किया था। आपको पता होगा ये अजमेर में थी। एजीजी लॉरेंस को इन पर भरोसा नहीं होता है, इनको नसीराबाद भेज दिया जाता है और वहाँ ये विद्रोह कर देते हैं। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह करते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? किसने सहायता की थी? तो दोस्तों सलूम्बर के केसरी सिंह ने इनकी सहायता की थी। तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। सबसे पहले ये राजस्थान में कुवाड़ा भीलवाड़ा आए थे। 8 अगस्त को कुवाड़ा भीलवाड़ा आए थे। 9 अगस्त को कुवाड़ा का युद्ध भी हुआ था, जिनमें रॉबर्ट से हार जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है द म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक कौन हैं? द म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक कौन हैं? तो कैप्टन प्रिसार्ड इनके लेखक हैं। इस पुस्तक में कैप्टन प्रिसार्ड बोलते हैं कि जो क्रांतिकारी थे ये अगर अजमेर पर अधिकार कर लेते तो जो राजस्थान के शासक थे वो भी इनका सहयोग करते, क्योंकि अजमेर में इनके गोला बारूद सामग्री सारे वहीं पे थे। अगर वहाँ अधिकार हो जाता तो स्थानीय शासक भी इनकी सहायता जरूर करते। अगला प्रश्न है एजीजी लॉरेंस की सेना को औवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। किस स्थान पर उनको परास्त किया गया था? 18 सितंबर की बात है। चेलावास के युद्ध में परास्त किया गया था, जिसे गोरो व कालो का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1857 में विद्रोह के समय राजस्थान में स्थित कौन सी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ट्रिक बताई थी मैंने, नानी देखे एब, उससे आपको सब कुछ याद करवाया था। तो इसका आंसर स हो जाएगा। खेरवाड़ा ने नहीं लिया था और ब्यावर ने नहीं लिया था। खेरवाड़ा उदयपुर और ब्यावर अजमेर, आंसर स हो जाएगा। इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था।
अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी? ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो नरवर का जागीरदार था मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका ने सहायता की थी। नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नरवर का जागीरदार मान सिंह नरूका। अगला प्रश्न है, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। 28 मई 1857 को यहाँ से शुरुआत हुई थी। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुई थी। इस छावनी की स्थापना कब की गई थी? 1818 में इसकी स्थापना हुई थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है ताकि एग्जाम में कुछ भी गलत ना करें। अगला है, कोटा की किन दो सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? कोटा की उन दो सैनिक टुकड़ियों का नाम बताना है जिन्होंने विद्रोह किया था। तो दोस्तों, भवानी पलटन और नारायण पलटन के सैनिकों कोटा राज्य की संयुक्त सेना ने मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में विद्रोह किया था। भवानी पलटन और नारायण पलटन के सैनिक थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ब, भवानी व नारायणी पलटन। अगला प्रश्न हमारे पास, नसीराबाद के विद्रोह सैनिकों का नायक कौन था? नसीराबाद के विद्रोह सैनिकों का नायक कौन था? इस वीडियो में भी मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो बख्तावर सिंह इनका नायक था। सही आंसर हो जाएगा बख्तावर सिंह। 22वां प्रश्न है, 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? 21 अगस्त 1857 की बात है। आपको पता है जोधपुर लीजन के 90 सैनिकों को अभ्यास के लिए आबू भेजा गया था। आबू क्या था? एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय भी था, वहां उनको भेजा जाता है। और वहीं जोधपुर लीजन के सैनिक विद्रोह कर देते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, जोधपुर लीजन, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशाल सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था? कुशाल सिंह के लिए मेजर टेलर की अध्यक्षता में कमीशन गठित हुआ था और कुशाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है। ध्यान रखना है, मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। अगला है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई थी? कोटा में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में जो सबसे भीषण आंदोलन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, वो कोटा में ही हुई थी। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, विस्तृत, सुनियोजित और सुनियंत्रित तरीके से जो क्रांति हुई थी वो कोटा में ही हुई थी। अंतिम प्रश्न हमारे पास, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में भी मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जब डूंगजी को अंग्रेजों द्वारा आगरा के किले में कैद कर लिया जाता है तो जवाहर जी द्वारा किसके सहयोग से उनको छुड़वाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आपके इनमें से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है। मेरे 25 में से इतने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों, वीडियो आप जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में जो सीरियसली तैयारी करते हैं, सीरियसली इन दिनों भी पढ़ रहे हैं, उनको वीडियो आप शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर डेनियल क्लासेज का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो वो भी ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।